Good morning, students. Today we are going to discuss a brief summary of the lesson. We are not afraid to die if we can all be together by Gordon Cook and Alan East. तो इस लेसन के टाइटल से ही स्पष्ट हो रहा है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, कि हमें मरने से डर नहीं है। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। तो इस लेसन में जो है वो रोमांच हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम थोड़ी डिटेल समरी जो है वो पढ़ेंगे, क्योंकि लेसन जो है वो इतना लंबा है कि उसको वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमें समरी से ही काम चलाना पड़ेगा इस लॉकडाउन के टाइम पे। दिस इज एन एडवेंचर स्टोरी। तो ये एक रोमांचक कहानी है, और कहानी क्या है? यात्रा वृतांत है। ये ट्रेवलॉग बोलते हैं इसको। जब कोई राइटर जो है अपनी किसी यात्रा के बारे में वर्णन करता है, उसको हम यात्रा वृतांत या इंग्लिश में ट्रेवलॉग बोलते हैं। द नरेटर वाज ए 37 years old बिजनेसमैन। तो यहाँ पे जो नरेटर है, जो वर्णन करता है, वो 37 वर्षीय एक व्यवसायी था। ही एंड हिज वाइफ वर एडवेंचर लविंग। वो और उसकी पत्नी जो है रोमांच प्रेमी थे। द कपल डिसाइडेड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज मेड 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। तो ये जो दंपति था, इन्होंने निर्णय किया कि वो 200 साल पहले जो कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा पूरे संसार की यात्रा की गई थी, उसको वो दोहराएंगे। डुप्लीकेट का मतलब वैसे नकली होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब है दोहराने से। दे स्पेंट 16 years गेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ सी जर्नी इन द ओशियन। तो उन्होंने जो है 16 वर्ष जो है बिताए अपने सी जर्नी में, समुद्र की यात्रा में, महासागर में, ताकि वो अनुभव प्राप्त कर सकें समुद्री यात्रा का। देन वन डे, फिर एक दिन, द होल फैमिली सेट आउट ऑन द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी। और उसके बाद फिर पूरा परिवार जो है वो इस एक लंबी और कठिन यात्रा के लिए वहां से चल पड़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द राइटर एंड हिज वाइफ, की जो लेखक है और उसकी पत्नी, उसके अलावा मैरी उसकी पत्नी का नाम है। देयर 2 children, उनके 2 बच्चे। 6 years old सन जोनाथन, 6 वर्ष का जो लड़का है जोनाथन, वो 7 years old डॉटर सुजेन, और 7 वर्ष की पुत्री सुजेन। ये 2 बच्चे हैं उनके। आल्सो टेक पार्ट इन द जर्नी। तो उन्होंने भी इस यात्रा में भाग लिया। दे नेम्ड देयर बोट वेव वॉकर। उन्होंने अपनी नाव का क्या नाम रखा? वेव वॉकर नाम रखा, जिसका मतलब क्या है? वेव वॉकर, लहरों पे चलने वाली। इट इज ए 23 मीटर 30 टन ब्यूटीफुल वुडन बोट। ये 23 मीटर लंबी 30 टन के वजन वाली जो है एक सुंदर लकड़ी की नाव थी। दे हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट विद नेसेसरी थिंग्स। उन्होंने इसको बनाने में जो है काफी महीने जो है बिताए, जो आवश्यक वस्तुएं थी उनके साथ। एंड टेस्टिंग इट आउट इन दी रफ वेदर। और इसको जो है इसकी जांच भी की, बिल्कुल जो खराब से खराब मौसम होता है वहां पे। दे हैड प्लान्ड ए जर्नी ऑफ 1,05,000 किलोमीटर्स। तो उन्होंने जो है 1,05,000 किलोमीटर की जो यात्रा है उसकी योजना बनाई थी। द फर्स्ट लेग ऑफ दिस जर्नी पास्ड प्लीजेंटली। जो पहला भाग था
इस यात्रा का वो बिल्कुल खुशी से व्यतीत हो गया या गुजर गया। आफ्टर दैट दे हेडेड ईस्ट, उसके बाद उन्होंने जो है पूर्व की तरफ बढ़ना शुरू किया। दे टुक 2 पर्सन एज हेल्पर्स, उन्होंने 2 व्यक्तियों को लिया सहायकों के रूप में। दे वर लैरी विजिल एन अमेरिकन एंड हर्ब सिजलर ए स्विस, वो दोनों थे, एक लैरी विजिल था जो कि अमेरिकन था और एक हर्ब सिजलर था जो कि स्विट्जरलैंड से था, स्विस था। ऑन देयर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन, उनका जो दूसरा दिन था केप टाउन से बाहर, दे बिगन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग विंड, उन्होंने जो है बहुत ही कठोर हवा का सामना जो है करना शुरू कर दिया या मुठभेड़ जो है उसके साथ होने लगी। द स्ट्रॉन्ग विंड्स डिड नॉट वरी द नरेटर, जो ये स्ट्रॉन्ग विंड थी, जो कठोर हवा थी, वो लेखक को जो है चिंतित नहीं कर रही थी। बट ही वॉज वरिड बाय द साइज ऑफ द वेव्स, बल्कि वो ये जो लहरें थी इनके आकार से चिंतित था। विच वर अप टू 15 मीटर्स हाई, जो कि लगभग 15 मीटर जो है ऊंची थी। ऑन 25 दिसंबर दे वर 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, तो केप टाउन के पूर्व में 3500 किलोमीटर थे वो 25 दिसंबर को। ऑन दी न्यू ईयर द वेदर वाज द सेम, और नए साल को भी ये मौसम जो है इसी तरह का था, सेम था, एक समान था, कोई बदलाव उसमें नहीं हुआ। ऑन 2 जनवरी द वेव्स वर वेरी बिग, जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो बहुत ही बड़ी हो गई। एट अबाउट 6 PM द स्काई ग्रू डार्क, लगभग 6 बजे जो है जो आकाश था वो गहरा हो गया। द राइटर फाउंड ए बिग क्लाउड एट ए डिस्टेंस, लेखक को जो है एक बड़ा बादल जो है कुछ दूरी पे मिला। देन ही रियलाइज्ड विद हॉरर दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड बट ए वेरी बिग वेव, फिर उसने महसूस किया या एहसास हुआ उसको डर के साथ कि ये कोई बादल नहीं था बल्कि क्या था, एक बहुत बड़ी लहर थी। विच वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम, जो कि उनकी तरफ ही आ रही थी। देन ए बिग एक्सप्लोजन शुक द डेक, और फिर एक बड़े ही विस्फोट ने जो है डेक को, डेक होता है जो शिप का ऊपरी पार्ट होता है जहां से उसको ऑपरेट करते हैं, तो वहां पे आके एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसने पूरे डेक को जो है हिला दिया। स्ट्रॉन्ग टोरेंट ऑफ वाटर केम ओवर द शिप, एक बहुत ही कठोर जो बौछार है पानी की, वो समुद्र वो जो है जहाज पे आके पड़ी, नाव पे आके पड़ी। द राइटर्स हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, लेखक का जो चेहरा हेड सर है जो वो व्हील से टकरा गया, जो डायरेक्शन को इंस्ट्रक्ट करते हैं, जिससे व्हील होता है जो हैंडल भी बोल सकते हैं उसको, तो उससे टकरा गया। ही वाज टोस्ड ओवरबोर्ड, वो जो है उसको उछाल, इस पानी की बौछार ने जो है उसको उछाल दिया। ओवरबोर्ड पानी से नाव से पानी की तरफ। एंड फेल्ट हिमसेल्फ सिंकिंग, और उसने खुद को डूबता हुआ महसूस किया। द नरेटर थॉट दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, तो यहाँ पे वर्णनकर्ता ने सोचा कि वो मरने जा रहा है। बट अनएक्सपेक्टेडली, परंतु अनअपेक्षित रूप से, हिज हेड केम आउट ऑफ वाटर, उसका सर जो है पानी से बाहर आया। ही शॉ दैट द शिप वाज ऑलमोस्ट कैप्साइजिंग, कि जो जहाज था वो लगभग डूब चुका था या उलट चुका था। बट देन ए वेव केम एंड इट बिकेम अपराइट, और फिर एक लहर आई जिससे वो सीधा हो गया।
हिज लाइफ लाइन बिकेम टाइट, उसकी जो जीवन रेखाएं थी, जीवन रेखाएं जो रस्सियां वगैरह होती हैं वो कठोर हो गई। विद डिफिकल्टी ही रीच्ड द शिप, बिल्कुल ही कठोरता के साथ जो है वो जहाज पे पहुंचा। द वेव्स टॉस्ड हिम राउंड द डेक लाइक ए डोल, जो लहरें हैं उन्होंने उसको उछाल दिया बिल्कुल एक डोल की तरह, एक गुड़िया की तरह डेक पर। जो डेक अभी बताया है वो होता है जहाज का ऊपरी पार्ट। हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, उसकी जो दाईं पसलियां हैं वो टूट गई या उनमें कुछ दरारें आ गई। हिज माउथ वाज फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, उसका मुंह जो है वो खून से और टूटे हुए दांतों से भर गया। देयर वाज वाटर एवरीवेयर ऑन द शिप, पूरे के पूरे जहाज पर पानी था। ही फेल्ट दैट देयर वाज वाटर इन द लोअर पार्ट ऑफ द शिप, तब उसने महसूस किया कि जो लोअर पार्ट ऑफ द शिप है, जहाज का निचला भाग है, नीचे वाला भाग है, वहां पे पानी है। बट ही कुड नॉट लीव द व्हील इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन वो जांच करने के लिए जो है उस हैंडल को छोड़ के नहीं जा सकता था, व्हील को छोड़ के नहीं जा सकता था। सडनली मैरी केम अप, तभी अचानक जो है वहां पे उसकी पत्नी मैरी जो है वो आई। एंड टोल्ड हिम, और उसने उसको बताया दैट द शिप वाज सिंकिंग, कि जो जहाज है वो डूब रहा था। ही आस्क्ड हर टू टेक द व्हील ऑफ द शिप, और फिर उसने, लेखक ने जो है, वर्णनकर्ता ने जो है उस जहाज के हैंडल को जो है उसको पकड़ने के लिए बोला। एंड वेंट बिलो, और वो नीचे गया। ही फाउंड लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग वाटर फ्रेंटिकली, उसने वहां पे देखा और पाया कि जो लैरी और हर्ब हैं वो बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से पानी को बाहर निकाल रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। ही वेंट इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, वो बच्चों के कैबिन में भी गया। ही फाउंड दैट शी हैड ए बिग बम्प अबोव हर आईज, उसने पाया कि उसकी बेटी जो सुजैन थी, श्यू थी, उसकी आंखों के नीचे जो है एक बहुत बड़ा चोट का निशान हो गया था। इस लेसन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेसन जो है वो थोड़ा लंबा है और जो समरी है वो भी थोड़ी ज्यादा लंबी है।